दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम लोन के ऊपर। अगर आप अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं और आप लोन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा प्रोसेस समझाएंगे कि होम लोन में आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है, होम लोन का प्रोसेस क्या होता है, होम लोन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, होम लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, होम लोन में जो जो भी चीज़ें होती हैं, इवन हिडन चीज़ें भी होती है ना, वो भी हम आपको इस टॉपिक में पूरा कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, होम लोन। तो आज का पहला टॉपिक है होम लोन क्या होता है। तो होम लोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपका जो एंड यूज होता है वो घर बनाने के पर्पस के लिए होता है, घर खरीदने के लिए होता है, या उसको रेनोवेट करने के लिए लिया जाता है। होम लोन डायरेक्ट जो पेमेंट होता है वो सीधे जिससे हम मकान खरीद रहे हैं ना उसके अकाउंट में ही पेमेंट जाता है, या डीडी बनता है या चेक बनता है। वो सिर्फ जो हमारा सेलर होता है, जो हमें मकान बेच रहा होता है ना, उसके नाम पे ही सीधे पेमेंट बनता है। और जो इसकी ईएमआई होती है वो जो खरीद रहा होता है, जो बायर होता है ना, उसके अकाउंट से ईएमआई कटती हैं। तो उसका एंड यूज बहुत सिंपल होता है कि जो आप अपने घर बनाने के लिए, घर को रेनोवेट या घर खरीदने के लिए आप यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग सिंपल शब्द बोलते हैं होम लोन। अब दूसरा टॉपिक होता है होम लोन कैसे वर्क करता है। तो देखिए, होम लोन एक बहुत सिंपल प्रोडक्ट है। होम लोन जैसे कि आप समझ रहे हैं कि होम लोन जो होता है घर खरीदने के लिए होता है, या घर रेनोवेट या घर कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। जैसे कि आप होम लोन जो आप जिससे भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, जो भी आपका सेलर है या बिल्डर है या जो भी हो, वो लोन जो जो अमाउंट होता है वो सीधे उसके बैंक अकाउंट में दे दिया जाता है या चेक उनको दे दिया जाता है। और हर महीने आपकी जो ईएमआई होती है वो आपके अकाउंट से कटती रहती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों इंक्लूड होता है। तो सिंपल है कि ऐसे ऐसे हमारा होम लोन वर्क करता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं भाई होम लोन के अंदर। देखिए, डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसमें कोई ज़्यादा इतनी हाई तोबा वाले डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते हैं कि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसमें आपको अपनी केवाईसी चाहिए होती हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड हो गई केवाईसी में। आपके फाइनेंशियल पेपर चाहिए होते हैं, जैसे कि आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, अगर आप सैलरी हो तो सैलरी स्लिप हो गई, अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आपके पास आईटीआर या जीएसटी है तो आपके आईटीआर जीएसटी भी चाहिए होते हैं। एंड देन अभी आप करंट में कहाँ रह रहे हैं उसको भी थोड़ी जानकारी चाहिए होती है। जैसे कि अगर आप अपने कोई रेंट पे रह रहे हैं तो आपका रेंट एग्रीमेंट चाहिए होता है। अगर आप ऑलरेडी अपने कोई खुद के मकान में रह रहे हैं तो आपका बिजली का बिल चाहिए होता है। एंड देन इसके अलावा छोटे मोटे पेपर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि अगर आप मकान खरीद रहे हैं तो एक एटीएस होता है, एग्रीमेंट टू सेल जिसे आप लोग बोलते हैं। ये बायर और सेलर के बीच में होता है कि प्रॉपर्टी आप कितने की परचेज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी का पूरा बायोडाटा होता है उसमें। उसको हम एटीएस बोलते हैं, जो आप मतलब जो बायर और सेलर के बीच में होता है। तो कुछ ये सब डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए होते हैं जब हम लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं किसी एनबीएफसी या बैंक में। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट क्या होता है होम लोन के अंदर। देखिए, जो इंटरेस्ट होती है ना, बेसिकली वो दो प्रकार की होती है, फिक्स्ड या फ्लोटिंग, जिसे आप रिड्यूसिंग भी बोलते होंगे। फिक्स्ड में अपना जे सीन होता है कि आपकी जो सालाना इंटरेस्ट है, जैसे कि 10% है, 8% है, या 9% है, या 11% है, वो फिक्स होता है। भले ही आरबीआई अपनी ब्याज, अपनी रेपो रेट कितने भी बढ़ाए या कितनी भी घटाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फिक्स हो चुकी है। अगर वो फ्लोटिंग होती है, अगर आरबीआई अपना रेपो रेट थोड़ा भी बढ़ाती है तो बैंक भी आपका रेट या टेन्योर बढ़ा देती है। तो अलग अलग प्रकार से होता है, सुविधा आपको डिपेंड करती है कि आप अपने जो भी बैंकर या एनबीएफसी, आप उससे पहले पूछिए कि आपका जो रेट है वो फिक्स्ड है कि फ्लोटिंग है। और अगर आप थोड़ी कैलकुलेशन लगा के देखिएगा पहले कि अगर रेपो रेट कम होता है तो आपको ये फायदा हो रहा है, अगर रेपो रेट ज़्यादा होता है तो आपको क्या फायदा हो रहा है, या फिक्स्ड है तो आपको क्या फायदा हो रहा है। हालांकि जो बैंक्स और एनबीएफसी होती है ना, वो मोटा मोटा मान के चलिए 8.5-9% शुरू करती हैं अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आगे तक जाती रहती है। अगर एनबीएफसी में जाता तो 18 तक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चली जाती है किसी किसी एनबीएफसी के अंदर। तो आप एक अंदाजा लगा के चलते हैं 8 से 18 के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता रहता है होम लोन के अंदर। और ये जो मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, जो ऑलरेडी किसी ना किसी एनबीएफसी या बैंक ने किसी पर्सन को ऑलरेडी ऑफर किया हुआ है, और जो मैंने देखा है, तो मैं आपको जो अपनी जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ। अगर आपको कोई और अलग जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि बैंक आपको कितना लोन ऑफर कर सकती है आपके होम लोन पे। अब देखिए, होम लोन में ना दो चीजें देखी जाती हैं, एक तो प्रॉपर्टी की वैल्यू देखी जाती है, दूसरी आपकी इनकम देखी जाती है। अब बात करें प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू, सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए है कोई, ठीक है ना। अलग अलग बैंक्स इसमें अलग अलग एलटीवी होती है, लोन टू वैल्यू जैसे आप लोग बोलते हैं, ठीक है ना। एलटीवी के अनुसार आपको लोन ऑफर करती हैं। जैसे कि किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए है तो कोई
किसी किसी बैंक में 90 रुपीज़ मतलब 90 रुपये तक का भी लोन हो जाता है, मतलब 90% तक का लोन ऑफर कर देते हैं। कोई बैंक आपको 80%, और कोई कोई सरकारी बैंक से, अगर आपकी बस जान पहचान अच्छी है, आप सरकारी बैंक से लोन लेने जा रहे हो तो 100% मतलब 100 रुपये तक का आपको पूरा लोन प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब आपके मकान की कीमत 100 रुपये है तो आपको 100 रुपये का लोन पूरा प्रोवाइड कर देंगे। पहला ऑफर ये होता है। देन दूसरा ऑफर होता है आपका इनकम बेसिस पे। अब देखिए होम लोन क्या होता है, होम लोन थोड़ा बड़ा लोन होता है, टेन्योर थोड़ा ज़्यादा होता है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है। तो उसमें जो आपकी इनकम लेते हैं ना वो लोग 40% से लेकर 50% के अप्रॉक्स आपकी इनकम ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो ये दो बेसिक फैक्टर होते हैं जिससे होम लोन आपका अप्रूव होता है, एक इनकम बेसिस पे और एक आपका एलटीवी पे। इन दोनों बेसिस की ब्याह पर ही आपका लोन अप्रूव किए करते हैं बैंक वाले। अब देखिए होम लोन लेने के फायदे क्या होते हैं। बेसिकली लोन लेने के कोई फायदे नहीं होते हैं, पर एक होम लोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको थोड़े बहुत फायदे मिल सकते हैं। जैसे कि आपको एक बल्क में अमाउंट मिल जाता है। अगर सपोज दैट आपके पास कोई पैसा पड़ा हुआ है 20-25 लाख रुपए, और आप 20-25 लाख का ही कोई मकान या कोई प्लॉट आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर आप लोन लेते हैं तो आपको एक कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है। आपको एक कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है। सपोज आपको 7-7.5% पे लोन मिल रहा है। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि आपको उतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाए, पर अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपको अगर इसी रेट पे लोन मिल रहा है, आपके 20-25 लाख रुपए आपको अगर कोई बैंक प्रोवाइड करा रही है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आपको वो पैसा ले लेना चाहिए। देन आपको जो अपना पैसा है ना वो आप किसी एफडी में भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पे ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज जिसे आप लोग बोलते हो ना, वो मिल जाती है। पर होम लोन में ऐसा नहीं होता है। अगर आपका लोन अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कम होता जाता है तो आपको उसमें क्या फ़ायदा मिलता है। अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो गया, सपोज दैट, है ना, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट पे ब्याज लग रही है ना वो अलग अलग प्रकार से ब्याज लगती है। अगर आपके पहले 100 रुपये का लोन लिया तो 100 रुपये ब्याज लग रही है, फिर आपका अगर 90 रुपये रह गया तो 90 पे ब्याज लगेगी, फिर आपका 85 रह गया तो 85 पे ब्याज लगेगी, 80 रह गया तो 80 पे आपकी ब्याज लगेगी। तो आपको ये होम लोन जो आपको एक बेनिफिट दे देता है कि आपका जितना अमाउंट कम होता जाता है ना, आपको उतने उतने पे ब्याज मिलती रहती है। देन दूसरा, आपको उसमें टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है। 80C24B आपको टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है। ये बहुत एक अच्छा कहने के लिए, आपको अगर कोई आप बिजनेसमैन है तो आपको टैक्स बचाने के लिए आपको अलग अलग प्रोडक्ट देखने होते हैं अपने लिए। आप कोई ना कोई इंश्योरेंस लेते होगे, अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी है। आपको 80C के तहत आपको टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है इसके। और सबसे बड़ी बात, इसमें टेन्योर जो अपना होता है ना वो बहुत अच्छा टेन्योर मिल जाता है अदर लोन के कंपेयर में। अगर आप कोई और लोन लेते हैं ना, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन लेते हैं, तो आपको उसमें 5 साल 7 साल के लिए लोन मिलता है, पर आपको इसके अंदर 20 से 30 साल तक का लोन मिल जाता है। 20 से 30 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है, वो आपको मिल जाता है अपना ईएमआई आराम आराम से चुकाने के लिए। आपको कोई इतनी हेडेक नहीं होती है अपना लोन चुका। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताना चाहता हूँ आप अगर होम लोन लेने जा रहे हैं तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला टिप जो है आपके लिए, अगर आप होम लोन लेने जा रहे हो तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लीज जरूर कंपेयर करिएगा। आप ऐसा नहीं कि आप किसी भी बैंक में जाके आप अपनी लॉगिन फीस दे दी और आपने कहीं लॉगिन कर दो भाई मेरे को लोन दो, ऐसा मत करिएगा। आप पहले 2-3 बैंक में जाके पता करिएगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या किसी और अदर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा तभी मिल सकता है जब आपका सिविल स्कोर अच्छा हो। आपका 700 प्लस सिविल स्कोर जरूर होना चाहिए, आप तभी अप्लाई करिएगा। अगर आपका सिविल स्कोर नीचे हुआ, 650 या 600 का अप्रॉक्स हुआ, तो वो आप अपनी मर्जी का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो अपना रेट ऑफ, पहले सिविल जरूर चेक करवा लिएगा, करिएगा किसी जगह से कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तभी आप कहीं पे लॉगिन कराइएगा। और रेट कंपेयर करना ना भूलें। आपको हर बैंक अलग अलग ऑफर दे सकती हैं। अगर आप वाइफ के नाम से लोन ले रहे हो तो आपको शायद और बेनिफिट मिल सकता है, तो प्लीज रेट जरूर कंपेयर कराइएगा किसी 2-3 बैंकों के साथ में जाकर। दूसरा कि प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस, हिडन चार्जेस क्या होते हैं आप लोगों के। आप बैंक से जरूर ये पूछे कि भाई आपका प्रोसेसिंग फीस कितना है, आपका हिडन चार्जेस तो कोई नहीं है, इंश्योरेंस अगर मैं लोन जल्दी क्लोज करता हूं तो उसमें आपके मुझे क्या क्या चार्जेस देने होंगे। भाई ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लोन लेने से पहले, क्योंकि आपको लगता है आपने सिर्फ 25 लाख का लोन लिया, नहीं, आपका उसमें प्रोसेसिंग फीस भी कटती है, आपका इंश्योरेंस भी होता है, और आपके बहुत सारे अन्य चार्जेस होते हैं जो वो बैंक वाले हमें नहीं बताते हैं स्टार्टिंग में। तो आप लोग पहले जरूर ये पूछ लीजिएगा भाई आपके चार्जेस वगैरह क्या हैं, स्टैम्प पेपर की ड्यूटीज कितनी लगती है, प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस, हिडन चार्जेस और फोरक्लोजर चार्जेस क्या क्या होते हैं आपके। ये सब चीज़ें आप जरूर उनसे पूछिएगा पहले। और सबसे मेन पॉइंट, आप होम लोन ले रहे हैं तो आप पेपर जरूर चेक करवाइएगा। जो उनके लीगल वेंडर्स होंगे, जो वकील होंगे, उनसे आप पहले अपने पेपर जरूर चेक करवा लीजिएगा कि आपके ये पेपर सही हैं या नहीं। क्योंकि लॉगिन फीस तो आपकी अगर लग गई एक बार
तो वो नॉन रिफंडेबल होती है, आपको फीस वापस नहीं मिलती है। तो अपने लीगल पेपर पहले ही चेक करवा लीजिएगा भाई। ये आपकी जो लीगल वो होती है, जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जो आपकी रजिस्ट्री आप करोगे उससे पहले की सारी चेन, मतलब जो पेपर होम लोन में होता है ना, वो 13 साल चेक करते हैं प्रॉपर कि 13 साल इस प्रॉपर्टी को कितने साल हो चुके हैं, इसके पेपर 13 साल कंप्लीट हैं या नहीं। तो आप प्लीज़ ये जरूर चेक कराइएगा, इसको इंश्योर कर लीजिएगा कि आपके लीगल सही हैं या नहीं लॉगिन करने से पहले। अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आगे इन फ्यूचर में काम जरूर आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आपको क्या चीज़ समझनी है लोन के रिलेटेड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।